हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश गुरुकुल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक चैप्टर जो कि है माय मदर एट 66, क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक की ये पोम है, रिटन बाय कमला दास। कमला दास जो है हमारी वो पोएटेस है इस पोम की, और इस पोम को हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन भी कर लिया है, इसका सेंट्रल आइडिया भी कर लिया है, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम करने वाले हैं कवर इसकी पोएटिक डिवाइसेस। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं ये बताऊं आपको कि पोएटिक डिवाइसेस के और क्या क्या नाम होते हैं, कभी एग्जाम में आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। और ये जो टॉपिक है ये मोस्ट रिलेवेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछना कंपलसरी है। कोई एक क्वेश्चन तो इसमें से पर्टिकुलर आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी पोएटिक डिवाइसेस होती हैं उनको हम और क्या क्या कहते हैं। सबसे पहला जो सिंपल नाम आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, इसको हम फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच के बाद आप इसे पोएटिक डिवाइसेस भी बोलते हो, इसे लिटरेरी डिवाइसेस भी बोलते हैं, इसे ऑर्नामेंट्स ऑफ स्पीच भी बोलते हैं, इसे हम रिटोरिकल डिवाइसेस भी बोलते हैं, और इसे हम स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस भी बोलते हैं। तो दीज आर द नेम ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस। ठीक है, ये सभी जो है वो नाम है किसके, पोएटिक डिवाइसेस के। अगर आपको पेपर में मिल जाए राइट द ऑर्नामेंट्स ऑफ स्पीच इन पर्टिकुलर पोएम, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ऑर्नामेंट्स ऑफ स्पीच है क्या। आप सिंपली बताओगे, क्योंकि ये फिगर ऑफ स्पीच ही है जिन्हें हम पोएटिक डिवाइसेस के नाम से जानते हैं, तो आपको यही बताना है। ठीक है, ये सारे सिनोनिम हैं, तो क्योंकि इसके मल्टीपल नेम होते हैं तो मैंने सबसे पहले सोचा कि आपको इसके नेम्स बता दें। तो ये हो गए हमारे सिनोनिम ऑफ पोएटिक डिवाइसेस। सिर्फ पोएटिक डिवाइस ना लिख के लिटरेरी डिवाइस आ जाए, आपको पता है कि आपको क्या करना है। ऑर्नामेंट्स ऑफ स्पीच आ जाए, आपको आइडिया है कि आपको क्या करना है। रिटोरिकल डिवाइसेस आ जाए, आपको ऑलरेडी पता है कि आपको क्या करना है। एंड स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस आ जाए, यहाँ भी इन सब का मतलब यही है कि आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं हम अपने थोड़े टॉपिक पे। फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली, जिसको हम पोएटिक डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, पोएटिक डिवाइस है सिमिली। सिमिली हम पहचानेंगे कैसे, देखो वैसे तो मैं यहाँ आपको पढ़ाने जा रही हूँ, बट अगर आपको सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच का डिटेल वीडियो चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पे जाके एक एक पर्टिकुलर फिगर ऑफ स्पीच को डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। पहला होता है सिमिली। सिमिली में क्या होता है, कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज। दो चीजों में कंपैरिजन दिखाया जाता है, डजंट मैटर वो लिविंग बीइंग है नॉन लिविंग बीइंग है, आपको कंपैरिजन दिखाया जाएगा। और कंपैरिजन कैसे होगा, वहां पे आपको लाइक जैसा एक वर्ड मिलेगा या फिर एज, इन दोनों में से कोई एक वर्ड 100% मिलेगा आपको। आपको कंफ्यूज होने की कोई नीड ही नहीं है। जैसे कि देखो फर्स्ट में है हर फेस एक्शन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। उसकी मदर के फेस का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, कॉप्स से किया जा रहा है। कॉप्स मतलब डेड बॉडी, तो उसकी मदर का जो फेस है, हर फेस मतलब जो पोएटेस है हमारी, उनकी मदर के फेस के बारे में बोला जा रहा है कि वो एक्शन राख के जैसा है, जैसे कि कॉप्स, जैसे कि डेड बॉडी। तो यहाँ पे आपको वर्ड लाइक मिला ना, लाइक को देखते ही आप जान गए कि यहाँ पोएटिक डिवाइस क्या यूज हुई है, सिमिली यूज हुई है। ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं, उनकी मॉम के फेस का कंपैरिजन डेड बॉडी से कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए सेकेंड है चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स लाइक द स्प्रिंटिंग ट्रीज। तो यहाँ पे भी आपको और भी मिलेगा, लेकिन क्योंकि आपको लाइक मिल गया, क्योंकि आपको लाइक मिल गया तो आप तुरंत पहचान गए कि ये हमारा क्या है, सिमिली है। ऐसे ही अगर पर्टिकुलर एज वर्ड मिले तब भी आप जान जाओगे कि पोएटिक डिवाइस कौन सी है, सिमिली यूज हुई है। लाइक मिला तो भी आप जान जाओगे कि सिमिली यूज हुई है। यहाँ पे देखो चिल्ड्रन जो है घर से बाहर जो निकल रहे हैं, उनका कंपेयर किससे किया जा रहा है, स्प्रिंटिंग ट्रीज से। बच्चे दौड़ते भागते अपने घर से निकल रहे हैं, वैसे उन्हीं को कंपेयर कर दिया गया ट्रीज से, कि ट्रीज जो है वो भी कैसे है, भाग रहे हैं। तो यहाँ पे भी कंपैरिजन दिखाया गया। पहचाना कैसे आपने सिमिली है, लाइक, यहाँ पे भी लाइक। ठीक है, लाइक और एज दोनों वर्ड्स मिल सकते हैं आपको सिमिली में। आगे देखते हैं मेटाफर। ऐसी कौन सी लाइन है जहां मेटाफर का यूज हुआ है, तो मेटाफर भी ना कंपैरिजन होता है जस्ट लाइक सिमिली, बट डिफरेंस ये होता है कि यहाँ हमें एज और लाइक मिलता है, इस पर्टिकुलर उसमें एज और लाइक जैसे वर्ड्स नहीं मिलते हैं। तो मेटाफर भी होता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन। यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन दिखा रहे थे, यहाँ इनडायरेक्ट कंपैरिजन दिखा रहे हैं। इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, लाइक और एज जैसे वर्ड्स का यूज नहीं किया गया है। ये हो गया हमारा मेटाफर। देखिए हर फेस एक्शन, उनका जो फेस है वो कैसा है, राख है। हर फेस एक्शन, फेस को राख डायरेक्ट बोल दिया गया। ठीक है, तो फेस को राख बता दिया गया, एक्शन। तो इस इतनी लाइन में हर फेस एक्शन,
यहां से यहां तक में आपको क्या मिला, मेटाफर मिला, ऑलराइट। और यहाँ पे देखो हर फेस एज लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, ये पूरी लाइन लिखी है तब वहां पे लाइक की वजह से सिमिली हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ इतनी लिखी हुई इस वजह से यहाँ पे मेटाफर हुआ है। ये कंपैरिजन जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आप ना फिर सोचोगे यहाँ भी वही लाइन लिखी है, यहाँ भी वही लाइन लिखी है, अभी नीचे यहाँ भी वही लाइन लिखी है, तो आप डिफरेंस कैसे समझोगे। तो उस डिफरेंस को ध्यान से समझते जाइए। यहाँ पे लाइक मिल रहा है और देखिए यहाँ लेंदी लेंदी लाइन्स लिखी हुई हैं, और यहाँ पे देखो हर फेस एक्शन, उसका जो फेस है वो राख के जैसा है, डायरेक्ट बोल दिया गया हर फेस एक्शन, उसका फेस राख है, सीधा कंपैरिजन कर दिया गया। तो यहाँ पे एज और लाइक जैसे वर्ड नहीं मिले, दैट्स व्हाई इट्स अ मेटाफर। नेक्स्ट देखो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो यंग ट्रीज हैं वो दौड़ रहे हैं, तो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्रीज स्प्रिंट कर रहे हैं, ट्रीज को कंपैरिजन ह्यूमन बीइंग से कर दिया गया ना, भाई इंसान दौड़ सकते हैं, ट्रीज नहीं दौड़ते हैं, तो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग सिर्फ बोला गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेटाफर हो गया, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन दिखा रहे हैं, एज और लाइक जैसा कोई यूज नहीं है। इसमें देखो चिल्ड्रन स्प्रिंटिंग आउट ऑफ देयर होम्स लाइक द स्प्रिंटिंग ट्रीज, यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया गया है, लाइक वर्ड मिला, दैट्स व्हाई यहाँ पे सिमिली हुआ, यहाँ पे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिखाया गया। देखो यहाँ पे मेटाफर तो है ही है, मेटाफर के साथ साथ पर्सोनिफिकेशन भी है, बिकॉज यहाँ पे यंग ट्रीज जो कि ट्री है, पेड़ है, उनको किससे कंपेयर किया जा रहा है, ह्यूमन जो कोई क्वालिटी है उससे कंपेयर किया जा रहा है, कि यंग ट्रीज स्प्रिंट कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं बहुत तेज तेज से। पर्सोनिफिकेशन में ये होता है कि जब किसी नॉन ह्यूमन एक्टिविटी को ह्यूमन एक्टिविटी से कंपेयर कर दिया जाता है, तो वो हो जाता है पर्सोनिफिकेशन। और सिर्फ क्योंकि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो मेटाफर में भी वही करते हैं, इनडायरेक्ट कंपैरिजन दिखाते हैं, बट यहाँ पे नॉन ह्यूमन और ह्यूमन जैसी थिंग होती है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, ह्यूमन बीइंग्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो इस वजह से क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग है, कंपैरिजन जो जिस एक्टिविटी से कंपेयर किया जा रहा है वो ह्यूमन एक्ट है, तो इस वजह से ये पर्सोनिफिकेशन भी हो जाएगा, अदरवाइज मेटाफर तो होता ही होता है, नॉन लिविंग एक्टिविटी होगी तब भी मेटाफर होगा जरूर, और जब ह्यूमन बीइंग से कंपेयर कर दिया जाता है तो हो जाता है पर्सोनिफिकेशन। छोटा सा डिफरेंस है, बट इस पर्टिकुलर लाइन में मेटाफर भी है और पर्सोनिफिकेशन भी है, ये बात आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ साउंड। जब आप कुछ बोलते हो ना तो साउंड का रिपीटेशन होता है, जैसे शा 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 आ जाता है, जैसे सी शार्ट सी शोर, तो सा का साउंड आया, ठीक है, तो वो हो गया एलिट्रेशन। एलिट्रेशन आप एक ही शब्द को ना रिपीट 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 करते हैं, जैसे एप्पल से स्टार्ट हुआ कुछ, तो एप्पल एप्पल मतलब हर वर्ड में पहले आ जाएगा, एस से स्टार्ट हुआ तो हर वर्ड में पहले सा आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, माय मदर, दो वर्ड लिखे हैं, एम से ये भी स्टार्ट है, एम से ये भी स्टार्ट है, तो माय मदर, एम का साउंड रिपीट हो रहा है, ठीक है। ऐसे फेस एक्शन, यहाँ पे एफ तो है बट ए का साउंड ज्यादा क्लियर आपको दिख रहा है, फेस एक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे ए का साउंड रिपीट हो रहा है, तो इस वजह से ये भी एलिट्रेशन है। आगे बढ़ते हैं, पर्सोनिफिकेशन मैंने आपको बताया ही और फिर भी एक्सप्लेन करती हूँ, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, जो नॉन ह्यूमन थिंग्स होती हैं, अब जैसे ट्री है, यहाँ पे है ना यंग ट्री, ट्री है तो लिविंग बीइंग लेकिन नॉन ह्यूमन है, ह्यूमन तो नहीं है, अब नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन की क्या कर दी गई, क्वालिटीज दे दी गई, क्वालिटीज यानी यंग ट्री, ट्री जो है वो कैसे यंग है और स्प्रिंट कर रहे हैं, भाई जो ट्री है वो यंग है, यंग कौन होता है, इंसान होता है, ठीक है, यंग ट्रीज हैं और वो स्प्रिंट कर रहे हैं, दौड़ भाग रहे हैं, तो ये ह्यूमन क्वालिटी है बेटा, और ह्यूमन क्वालिटी है और उसको ट्री में नॉन ह्यूमन में कर दिया गया कंपैरिजन, दैट्स व्हाई इट्स पर्सोनिफिकेशन। याद रखना, पर्सोनिफिकेशन में कंपेयर किया जाएगा नॉन ह्यूमन कोई एक्टिविटी होगी उसको ह्यूमन एक्टिविटी से, और मेटाफर में किसी से भी कंपेयर कर दिया जाएगा, ठीक है, बट इस पर्टिकुलर लाइन को भी यहाँ भी कंपैरिजन हो रहा है, इस वजह से ये मेटाफर है और कंपैरिजन एक ह्यूमन एक्टिविटी से किया जा रहा है, दैट्स व्हाई ये पर्सोनिफिकेशन भी है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे आइए, रिपीटिशन। रिपीटिशन क्या होता है, वर्ड्स और आइडियाज रिपीटेड, वर्ड या फिर आइडिया रिपीट होता है बार बार, तो देखो यहाँ पे वर्ड आपने देखा होगा स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, रिपीट हुआ है बार बार, तो इसको हम कहते हैं रिपीटिशन। हो सकता है ये स्माइल और ये स्माइल का मीनिंग चेंज हो जाए, बट वर्ड आपको सेम टू सेम दिखेगा, या फिर वर्ड डिफर करेंगे उनका आइडिया सेम रहेगा, तो वहां पे क्या होता है, रिपीटिशन होता है। इस स्माइल स्माइल एंड स्माइल को हमने पोएम के एक्सप्लेनेशन में पढ़ा है कि तीनों स्माइल की मीनिंग अलग अलग होती हैं, क्या होती हैं ये जानने के लिए आपको डिटेल वीडियो देखना पड़ेगा चैप्टर का। तो यहाँ पे स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल,
तीनों वर्ड जो है वो रिपीट हो रहे हैं, बट इनका जो वर्ड का मीनिंग है ना वो चेंज है। तो रिपीटिशन में या तो वर्ड सेम रहेगा या तो आइडिया सेम रहेगा। वर्ड सेम रहेगा, हो सकता है आइडिया चेंज हो इसका, और आइडिया सेम है, हो सकता है वर्डिंग अलग हो, मीन्स शब्द की मीनिंग अलग हो, ऐसा हो सकता है, बट शब्द आपको देखो सेम सेम मिल रहे हैं। फिर कंट्रास्ट। कंट्रास्ट ऐसे समझिए जैसे ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, दोनों कंट्रास्ट हैं, वैसा ही कंट्रास्ट इसमें होता है बिटवीन टू अपोजिट इमेज या फिर आइडियाज। दो अपोजिट इमेज हो या फिर दो अपोजिट आइडियाज हो, उनके बीच में जब हम कंपैरिजन दिखाते हैं ना, और वो कंपैरिजन बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? कंट्रास्ट कहते हैं। देखो कैसे आपको पता चलेगा। मदर एजिंग पेल फेस, मदर एजिंग पेल फेस, ये एक लाइन है, इसको कंपेयर किया जा रहा है लाइवली ट्रीज एंड एनर्जेटिक चिल्ड्रन। तो मदर है जिनकी एज हो रही है, उनका फेस जैसा कैसा है, डल हो गया है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है ना, ओल्ड एज को दिखाया जा रहा है, मदर की ओल्ड एज को दिखाया जा रहा है, उनकी जो फेस का ग्लो है वो चला गया है, मीन्स एज बढ़ रही है, ग्लो चला गया है, डलनेस आ गई है। उसी के जस्ट अपोजिट देखो लाइवली ट्रीज, मतलब लिविंग थिंग्स दिखाई जा रही है, चारों तरफ ग्रीनरी एनर्जेटिक चीजें दिखाई जा रही हैं। तो यहाँ पे एजिंग दिखाया जा रहा है, यहाँ पे एनर्जी आपको शो की जा रही है। तो भाई आप देखो किसी की एज जो है वो ज्यादा बढ़ रही है और उसका कंपैरिजन एक यंग पर्सन से करो तो कंट्रास्ट ही तो हो जाता है। तो वही इन दो लाइन में कंट्रास्ट दिखाया गया है। मदर की जो एज है बढ़ रही है, उनका फेस कैसा है, येलो पड़ गया है बिल्कुल, तो ये दिखाया जा रहा है एक डिके ऑफ एजिंग। हाँ ठीक है, डिके दिखाया जा रहा है, उनकी एज में डिक्रीजिंग हो रही है, उनकी एज जो है बढ़ रही है, अब उनकी बॉडी में एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो गया है। और लाइवली ट्रीज एंड एनर्जेटिक चिल्ड्रन मीन्स जो ट्रीज है वो बिल्कुल एकदम लिविंग है, एकदम हरे भरे हैं चारों तरफ, और जो चिल्ड्रन है वो कैसे है, फुल ऑफ एनर्जी। लास्ट वन देखिए सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म क्या होता है? ऑब्जेक्ट या फिर इमेज स्टैंडिंग फॉर डीपर मीनिंग। कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई इमेज जो दिखा तो दी गई है हमें पोम में, लेकिन उनका मीनिंग बहुत डीप होता है। जैसे ये तीन लाइन है ना, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो स्माइल का रिपीटेशन हुआ है, बट इनका जो मीनिंग है ना वो बहुत डीप है। तो इन तीनों का मीनिंग अलग अलग है, वही चीजें होती हैं सिंबोलिज्म। वर्ड कुछ लिखा रहेगा, उसका हिडन मीनिंग कुछ दूसरा होगा। आपको अक्सर पता है कि पोम का जो मीनिंग होता है ना वो समझना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। ऐसे तो हम पोम को पढ़ लेते हैं, बस उसकी मीनिंग ही समझना सबसे दिक्कत का काम होता है, वही बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वही होता है सिंबोलिज्म। देखो ट्रीज एंड चिल्ड्रन। अब ट्रीज, यहाँ पे ट्रीज जो है उनकी बात किससे की जा रही है? ट्रीज और चिल्ड्रन को कंपेयर किया जा रहा है। इनका यहाँ पे ट्रीज और चिल्ड्रन ऐसे आप समझोगे पेड़ है और बच्चे हैं, बट इनका मीनिंग यहाँ पोम में बताया जा रहा है कि लाइवलीहुड, बिल्कुल यूथ जो है, एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी, वो चीजें दिखाई जा रही हैं। और मदर्स पेल फेस, इसका मतलब यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो एनर्जी का लेवल बिल्कुल डिक्रीज हो गया है, सब कुछ एकदम एक, जो आप ये वर्ड बोलोगे मॉर्टेलिटी, तो मॉर्टेलिटी की तरफ इंसान जा रहा है, वो चीज दिखाई गई। तो ये दोनों सिंबलिज्म के लिए यूज किए गए हैं। आई होप कि जो पर्टिकुलर पोम है आपकी माई मदर एट 66 बाय कमला दास, इसमें जितनी भी पोएटिक डिवाइसेस हैं आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। फिर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि सबसे ज्यादा आपसे कौन सी पूछी जा सकती है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपसे यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग पूछा जाएगा। ये आपसे पूछा जाएगा इसलिए बिकॉज ये मेटाफर भी है, ये पर्सोनिफिकेशन भी है, तो इसके चांसेस ज्यादा बनते हैं आपसे पूछने के। अदरवाइज सिमिली भी पूछ लिया जाएगा, या फिर इसमें पूछने के चांसेस हमारे ज्यादा हैं किसके, स्माइल एंड स्माइल, ये तीनों स्माइल के मीनिंग क्या हो सकते हैं ये पूछ सकता है, जो कि आपको मिलेगा किस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पोम का जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है उसमें। देन आपको मिल सकता है इसमें कंट्रास्ट, ये क्वेश्चन पूछते हैं, कंट्रास्ट का क्वेश्चन पूछते हैं, मेटाफर पूछते हैं, सिमिली पूछते हैं, पर्सोनिफिकेशन पूछते हैं, सिंबोलिज्म कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो जितने मेन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप कि आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपने कुछ सीखा भी होगा इससे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।